सवालों की ओर बढ़ूं उससे पहले सबसे बड़ा सवाल है खास तौर पे डिफेंस क्षेत्र को लेकर। जिस तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जिस तरह की स्थितियां हैं, हम जब भी इस तरह की अप्रिय स्थितियों को देखते हैं हम डिफेंस में एक दम देखते हैं, और डिफेंस में ये दम एक लंबे वक्त से हमें नजर आ रहा है। जरा एक बार डिफेंस सेक्टर पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि शिप बिल्डिंग शेयरों में एक अलग तरह की तेजी नजर आ रही है। मझगांव डॉक शिपयार्ड, इसके अलावा कोचीन शिपयार्ड, ये सभी जो है वो अच्छा दम दिखा रहे हैं। बीईएल पर लगातार आप सभी बुलिश नजर आए हैं। भारत डायनेमिक्स बीडीएल में भी तेजी नजर आ रही है। प्रशांत, जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी लास्ट 1 से 2 सालों में अभी निकल करके आ रहा है, उसमें तो क्लियरली एक चीज सब कंट्री ये देख रहे हैं कि भाई उनका डिफेंस जो बजट है वो ज्यादा होना चाहिए और सभी लोग डिफेंस में फोकस कर रहे हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की फोकस अब ये जस्ट 1-2 साल से नहीं हुआ, जब से मोदी गवर्नमेंट आए हैं मुझे तब से आई थिंक आत्मनिर्भर का वो जो भी कंसेप्ट चालू हुआ है तब से हमें देख रहा है डिफेंस में ट्रैक्शन आई हुई है। और क्योंकि एक्सपोर्ट खास करके मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट्स में आप जिस हिसाब, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में अगर ओवरऑल देखें तो कंट्रीब्यूशन अभी भी बहुत कम है, लेकिन जिस हिसाब से ग्रो की है लास्ट 3 सालों में ओवरऑल एक्सपोर्ट इंडियन मार्केट, राइट, मुझे लगता है कि वो काफी आई ओपनर है गोइंग फॉरवर्ड। मुझे अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो रनवे एक चीज है कि वो काफी बहुत बड़ी है ग्रोथ की, राइट। और चूंकि इसी वजह से रनवे को देखते हुए जो चाहे किसी भी कंपनी की बात, एचएएल की बात करें या फिर बीएल की बात करें, मझगांव की बात करें, आई थिंक तो वैल्यूएशन जो चीजें वो सारे एक लेवल प्रीमियम पे वैल्यूएशन आ चुके हैं। अभी क्वेश्चन यहाँ पे यही होता है कि वेदर ये प्रीमियम वैल्यूएशन सस्टेन करेंगे या ना करेंगे। हमारा क्लियर मानना है कि ये प्रीमियम वैल्यूएशन सस्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बीएल की बात करूं तो क्लियर कट बीएल का अगर मैनेजमेंट को रिसेंट कॉल कॉल में समझे तो बीएल वो 60 से 70 हजार करोड़ ऑफ के न्यू ऑर्डर ऑफ की बात कर रहे हैं आने वाले 1 से 1.5 सालों में। एचएएल भी लगभग 1 लाख करोड़ से न्यू ऑर्डर की बात कर रहा है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ कितना बड़ा है, राइट। और इट्स नॉट ओनली अबाउट टू कंपनी, चाहे आप जो भी जितने भी आप मजगांव डॉक्स की बात कर रहे हैं या जो भी है, सारे कंपनी का जो ग्रोथ आउटलुक है काफी बेहतर मुझे लगता है कि जो प्रीमियम मल्टीपल हम देख रहे हैं वो बहुत हद तक सस्टेन करेगी। तो हमारा राय निवेशक को अभी भी यही रहेगा कि हर करेक्शन में जब भी ये करेक्शन वैल्यूएशंस को लेकर के हो, आप इसको कहीं ना कहीं एज एन अपॉर्चुनिटी देखें। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई डिफेंस क्षेत्र पर। किन स्टॉक पर आपको नजर रखनी है, ये दम लगातार जारी है। जाहिर सी बात है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जो लगातार अप्रिय स्थितियां निकल कर सामने आती हैं, वो डिफेंस क्षेत्र को एक अलग तरह का बूस्ट देती हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे और अपने साथ अगले कॉलर को जोड़ते हैं। नमस्कार, बताइए अपना नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं। सर, मेरा नाम यशपाल है, मैं फिरोजपुर पंजाब से बात कर रहा हूँ। जी यशपाल जी, हमें बताइए क्या मदद की जाए आपकी। कौन सा स्टॉक लिया है आपने? सर, मैंने IFCI लिया था 71.88 रेट के ऊपर। ठीक है, 300 बाई किए थे, तो अभी उसमें काफी करेक्ट हो गया है, तो अब समझ नहीं आ रहा उसको होल्ड करें या सेल करें। ठीक है, चलिए, एक हमें नजरिया बता पाएंगे आप, लंबा समय देना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म का नजरिया आपका? शॉर्ट टर्म के लिए ही लिया था, अगर ऐसे रहा तो थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या अगर यहां से निकलना है तो कोई और भी विकल्प आप चाहेंगे, हम अपने एक्सपर्ट से पूछें? हाँ जी, मैंने BEL भी लिया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक परचेज किया है। ओके, तो हाँ जी, उसका रेट तो 364 पे किया था, अभी उसमें क्या बात है। हाँ जी, चलिए, तो वो तो, और BEL तो मेरे ख्याल से अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे। इस वीडियो को अगर आप YouTube पर अलग से जाके देखेंगे तो अभी हमने डिफेंस क्षेत्र पर एक बड़ा लंबा चौड़ा नजरिया लिया, और BEL पर तो हमारे एक्सपर्ट लगातार बुलिश ही नजर आ रहे हैं। लेकिन विनोद, जरा बताइए, IFCI लिमिटेड, इन्होंने 72 रुपए के आसपास के खरीदारी की हुई है, और लिया तो इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिहाज से लिया था, लेकिन क्या कोई मोमेंटम आगे नजर आ सकता है अगर समय दिया जाए? अगर नहीं तो बताइए कि ये जो भाव है इनका 7200 रुपए के आसपास, इस रेंज में कोई स्टॉक इनको सजेस्ट कीजिए। आप देखिए, IFCI स्टॉक के साथ 2-3 सालों में काफी इनके जो फाइनेंशियल वो इम्प्रूव हुए हैं, जिसका सीधा प्रभाव इसके स्टॉक प्राइस में मिला है। नो डाउट लास्ट
में प्रॉफिट बुकिंग हुई है स्टॉक में, बट हमारा मानना है कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो ओवरऑल जो एनबीएफसी स्पेस है, आई थिंक वहां पे मुझे लगता है पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रहेगा आने वाले नियर टर्म टू मीडियम टर्म में। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। वैल्यूएशन वाइज भी ऐसा नहीं है कि स्टॉक एकदम आउट ऑफ द वैक चला गया है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। तो हमारा मानना है कि अगर इस पर लॉस करे तो अगर बने रह सकते हैं इस पे, और विद इन एनबीएफसी देयर आर अदर क्वालिटी नेम्स जहां पे आप फोकस कर सकते हैं, जिसमें से आई थिंक मैं अभी भी बोल सकता हूँ बजाज फाइनेंस जो ऐसी कंपनी है, वहां पे आप कभी भी आंख बंद करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच सकते हुए एक कंपनी है, आई मीन श्रीराम फाइनेंस, ये सब कंपनी जहां पे आप पीएफसी फॉर द मैटर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो ये सब आप सोच सकते हैं। बट आईएफसीआई मुझे लगता है यहाँ पे लॉस होगी तो आपको, हमारा मानना है कि अगर आपको थोड़ा सा और टाइम दे सकते हैं तो आप दे, मे भी आपका लॉस रिकवर हो सकता है। नजरिया आपको मिल चुका है। बीएल पर तो पहले से ही बुलिश नजरिया था, उस पर भी राय आप और उसमें फायदे में भी हैं आप, तो वहां बने रहिए। आईएफसीआई में